अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जानिसार न्यूज़ मालेगांव। जानिसार न्यूज़ मालेगांव में आपका स्वागत है। नाज़रीन, चलिए आज की इस अहम खबर की तरफ हम आपको दिखाते हैं। मालेगांव में सुन्नी ताज़िया कमेटी की जानिब से सुन्नी ताज़िया कमेटी की ऑफिस पर नया इस्लामपुरा टीएम हाई स्कूल के सामने ताज़िए के ताल्लुक़ से और मुहर्रम शरीफ में आने वाले ताज़िया बनाना और उसके जुलूस के ताल्लुक़ से ताज़िया रखने के ताल्लुक़ से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहां पर देखने में ये आया कि शहर के ताज़ियादार जो है अपने सब्र को ज़ब्त न कर पाए और एक हंगामा हो गया, बदनज़मी पैदा हो गई इस बात को लेकर कि ताज़िया कहाँ रखा जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो है अशरफी माजिद शिकारी साहब के यहाँ रखा गया था डीवाईएसपी गुंजाल साहब के कहने पर। अब वो भी दोबारा झांकने वहाँ गए नहीं और माजिद शिकारी साहब भी अपना हाथ उठा रहे हैं कि अब मैं दोबारा रखने नहीं दूंगा। इन सारी बातों को लेकर हंगामा हुआ और सुन्नी ताज़िया कमेटी की इस मीटिंग में तय हुआ है कि अगर इस साल डिपार्टमेंट जो है, प्रशासन जो है इस मसले को हल नहीं करता है तो 11 तारीख को जो ताज़िए का जुलूस निकलता है उस जुलूस को जो है कारपोरेशन में और एसपी के ले आकर रख दिया जाएगा और उस मसले का हल हो जाने। क्योंकि अब तक सुन्नी ताज़िया कमेटी को नहीं बल्कि शहर के तमाम ताज़ियादारों को डिपार्टमेंट प्रशासन जो है सिर्फ पीठ थपथपाते आ रहा है कि इस मसले को हम बहुत जल्द हल करेंगे। हल हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से बदनज़मी हुई। मैं शहर के तमाम ताज़ियादारों से ये गुजारिश करूँगा कि आप अमन का मुजाहरा करें, इत्मीनान रखें। डिपार्टमेंट आपके साथ जो है इंसाफ करेगा, आपकी बातों को सुनेगा। हमें उम्मीद है प्रशासन के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, कमिश्नर और एसपी से, डीवाईएसपी से, कि वो ताज़ियादारों की बात को बगौर सुनेगा और उनका हल निकालेगा और कोई सूरत हाल ऐसी पैदा करेगा जिसके लिए ताज़िए के लिए, ताज़िया शरीफ रखने के लिए हमेशा के लिए कायम का कोई एक मुस्तकिल हल जो है प्रशासन निकालेगा। हम प्रशासन की ऐसी उम्मीद करते हैं और तमाम ताज़ियादारों से हम ये कहेंगे आप एकता का मुजाहरा करें, इत्मीनान के साथ रहें, अमन का मुजाहरा करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार होकर सरकार गरीब नवाज ने जो ताज़िया हमें दिया है और जो उन्होंने ताज़िया बनाने का हमें तरीक़ा दिया है उसके बुनियाद पर, उस पर कायम रहते हुए अपनी ताज़ियादारी करें। ताज़ियादार जो अपनी ताज़िए को खूबसूरत अंदाज में बनाए और अदब और एहतराम के साथ ताज़िए को अपनी अपनी जगह पर, अपने द्वारे पर रखें और जब 11 तारीख को ताज़िया आप लेकर जाएं तो वहाँ अदब और एहतराम के साथ उसको ठंडा करें। प्रशासन इस बात को जहन नशीन करे कि वहाँ पर आप लोग सही इंतज़ाम मुहैया नहीं कराते हो, जिसकी वजह से ताज़िया की बेहुरमती होती है। ताज़िया शरीफ की बेहुरमती को लेकर फिर बदनज़मी पैदा होती है। इस तरीके से लेकर कोई बात होती है, बदनज़मी पैदा होना, माहौल ख़राब होना, तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप वहाँ पर कोई ऐसा माकूल इंतज़ाम करा के नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ताज़ियादार हर साल एक गुस्सा, उनके अंदर गुस्सा उमड़ पड़ता है, उनका सब्र का पैमाना झलक जाता है, जिसकी वजह से वो आग बगोला होते हैं। तो इस बात को आप भी ध्यान में रखें। हम उम्मीद रखते हैं प्रशासन के साथ से कि वो शहर के अमन को बरकरार रखेंगे, ताज़ियादारों की बात को सुनकर उसके लिए कोई हल निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज सुन्नी ताज़िया कमेटी की जानिब से मुहर्रम की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ताज़ियादारों को आने वाली तकालीफ, उनके मसाइल के ताल्लुक़ से बात करनी थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए काफ़ी बदनज़मी हो गई। ताज़ियादारों के मसाइल के लिए लगातार सुन्नी ताज़िया कमेटी कोशिश कर रही है और ख़ास तौर से जो हमारा करबला है, 100 साल के ज़ायद अरसे से करबला में हम ताज़िया लेकर के जाते रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों के कब्रस्तानों पर, उनकी ईदगाहों पर, उनके मज़ारात पर, मसाजिद पर, मदरसों पर बुरी निगाह रखे हुए इसलिए वो वक्फ का कानून ला रही है, जिससे वो ज़मीनें हमारी हड़प लेंगी। मगर हम मालेगांव में देख रहे हैं कि हमारी मालेगांव में जो करबला की जो ज़मीन है उसको कुछ ज़मीन माफियाओं ने हड़प लिया, उसको बेच डाला और उस ज़मीन को खाली करवा कर और हम लोगों को, करबला वालों को वहाँ से करबला हटाने के लिए बोला जा रहा है। हमारी लड़ाई ये है कि वहीं करबला रहे
और वहाँ पर हम लोगों को ताज़िया रखने के लिए एक सुन्नी इमाम बाड़ा बना करके दिया जाए, जिसके लिए कॉरपोरेशन ने ठहराव पास किया, बजट मंजूर किया, 80 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया, टेंडर मंजूर हुआ, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया गया और 2 साल पहले ठेकेदार को वहाँ लाइन आउट दिया गया था ताकि वहाँ पर ताज़िया रखने के लिए ताज़िया शेड इमाम बाड़ा बना करके दे। मगर उन ज़मीन माफियाओं की गुंडागर्दी की वजह से वो शेड अभी तक बन नहीं रहा है और कॉरपोरेशन उसमें पुलिस डिपार्टमेंट से मुनासिब नुमाइंदगी नहीं कर रही है। पुलिस का रवैया भी मुआनदाना है, पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने पिछले साल ऐलान किया था कि जो ताज़िया रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हम सारे ताज़िया 11 तारीख को ले आकर के कॉरपोरेशन में कमिश्नर के ऑफिस के पास रखेंगे। मगर उस वक्त डीवाईएसपी सूरज गुंजाल साहब थे कैंप के, उन्होंने बीच में मुदाखलत की, एसपी अनिकेत भारती साहब ने मुदाखलत की और डीवाईएसपी गुंजाल साहब ने हमारे ताज़िया रखने के लिए एक इंतज़ाम किया था। और वो अब्दुल माजिद शिकारी अशरफी साहब के यहाँ पर ताज़िया गुंजाल साहब ने डीवाईएसपी साहब ने रखवाई थी, हमने नहीं रखवाई थी। मगर ताज़ियादारों को ये गलत फहमी हो गई कि ताज़िया हमने वहाँ रखवाई और हमारी ताज़िया को वहाँ पर कुछ नुकसान हुआ। इसलिए यहाँ मीटिंग में हमारे साथ गर्मा गर्मी की गई और ये जिद्दत के साथ उनका गुस्सा बाहर आया कि नहीं, ताज़िया जो है वो रखने के लिए हमको चाहिए, नहीं तो हम कमिश्नर क्या रखेंगे। हमने उनको समझाने की कोशिश की। दूसरी बात जो ताज़ियादारों का गुस्सा आज नज़र आया वो इस बात पर था कि जो ताज़िया रखने दफन करने के लिए लेके जाते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पर कॉरपोरेशन से अरीजा दे करके आज से 12-13 साल पहले जेसीबी मंगवाया था कि ज़मीन बड़ी सख्त रहती है, खोदते नहीं बनता है, तो जेसीबी से ताज़िया के लिए गड़ा खोदा जाए और उसमें ताज़िया दफन की जाए। तो जो ताज़िया आने के बाद जेसीबी वाले देखते थे कि ताज़िया जितना बड़ा उतना बड़ा एक खड्डा खोद देते थे, ताज़िया उसमें दफनाने के बाद में मट्टी डाल दिया करते थे और फिर ताज़ियादार वहाँ अगरबत्ती वगैरह लगा के दुआ फातिया कर लेता था। तो अगरबत्ती लगाने से लोगों को समझता था कि यहाँ ताज़िया अपने वहाँ पैर वगैरह नहीं रखते थे। मगर पिछले 2 साल से वहाँ पर सुबह से जेसीबी वाला एक बड़ा गड़ा खोद देता है और चला जाता है और जेसीबी वहाँ रहता नहीं है। तो ताज़िया दफन करने वाले आते हैं, उनको बोला जाता है कि उसी गड़े में ताज़िया डाल दो। वो ताज़िया वहाँ डाल करके हट जाते हैं, बाद में वो ताज़िए की तोड़ फोड़ करते हैं, बच्चे उसकी फेंका फेंकी करते हैं, फिर पत्थर मारते हैं। हमको बार बार हमारे कमेटी के लोगों को फ़ोन आता है, फिर हम लोग वॉलंटियर्स को भेजते हैं। लेकिन उस तरीके से जो ताज़िए की बेहुरमती हो रही है, पिछले साल उसकी वीडियो वायरल की गई, लोगों के जज्बात बड़े मजरूह हुए। ताज़िया की बेहुरमती का गुस्सा आज हम लोगों के ऊपर यहाँ पर हमारे ताज़ियादारों ने उतारा। हम कमेटी के लोगों ने उनको मुतमईन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ताज़ियादारों का गुस्सा बड़ा शदीद था कि इस तरीके की हरकत नहीं होना चाहिए। एक तो हम 4 साल से 5 साल से डिपार्टमेंट को मोहलत दे रहे हैं कि हमारे करबला की ज़मीन हमको खाली करवा के चाहिए, हमको वहाँ जगह बना के देना चाहिए। हम कमेटी के लोग सबको समझा रहे हैं, लेकिन ताज़ियादार लोग आज बड़े शदीद गुस्से में थे, उन लोगों ने कमेटी की बात मानी नहीं है। और जो ताज़िया वहाँ पर गड़ा खोद दिया जाता है, वहाँ ताज़िए की बेहुरमती होती है, इन चीज़ों के बारे में भी लोगों का गुस्सा था। हमने आज की मीटिंग मुलतवी की है। 1-2 दिन में हम ताज़िया कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं वो बैठेंगे और इन मसाइल का कैसे हल निकलेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में फिर हम मीटिंग लेंगे और आप ताज़ियादारों की मीटिंग लेंगे और मीडिया वालों को भी बुला करके जो बात रहेगी हम बताएंगे। यानी आप आगे ताज़िया कहाँ रखी जाएंगी? जो अभी ताज़ियादार तो गुस्से में थे कि ताज़िया उनकी बहुत ख़राब हो गई वहाँ पर रखने की वजह से, तो अब ताज़िया 11 मुहर्रम को कहाँ रखेंगे? देखो, ताज़िया हम तो कॉर्पोरेशन में कमिश्नर के ही रखने वाले थे। वो डीवाईएसपी गुंजाल साहब ने वहाँ पे रखवाई थी ताज़िया जहाँ खराब हुई है, और गुंजाल जिनके यहाँ रखी गई उनका ये बोलना है कि गुंजाल साहब ने ताज़िया वहाँ रखवा दी और उसके बाद देखने के लिए भी नहीं आए। तो देखने के लिए नहीं आए, माजिद शिकारी साहब का ये बोलना है कि कोई झांकने नहीं आया, तो मतलब ये कि जिन्होंने रखवाया था उनका काम था, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी और हम भी ऐसी कोई जिम्मेदारी लेंगे नहीं। हम तो ताज़िया भी यही बोलेंगे कि अब सीधा एक काम करो, कमिश्नर के ऑफिस में रखो या जो पुलिस वाले बीच में आ रहे हैं उनके यहाँ ले आकर रख देंगे। कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, अब जो करना है हम फैसला लेंगे आगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।